आप समझते हैं, आपको समझ नहीं आ रही क्या हो रहा? कश्मीर जहाज है। और ये जो मेन स्ट्रीम पार्टीज है ना, ये पाकिस्तान के स्टूडेंट्स है कश्मीर के अंदर। बता तो रहा हूं आपको। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछा उनका जो ग्रेटर ऑटोनॉमी का इशू कहां गया? और तो जो अकबर रोन के बारे में तो कुछ बोला नहीं उन्होंने, जो पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगा, बोला मैं मुसलमान हूं भाऊ का। दूसरी बात, ये जो सेल्फ रूल की बात कर रहा हूं ना मैं, सुनिए, उसके अंदर ये भी लिखा हुआ पीडीपी के सेल्फ रूल में, कश्मीर जम्मू कश्मीर के अंदर आईपीएस खत्म होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान की करेंसी के साथ पाकिस्तान की करेंसी भी लगनी चाहिए। और मुझे तो दुख हो रहा है कि हिंदू नाम से ये जो मेन स्ट्रीम पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव इस्लामिस्ट के बन जाते हैं, इनको याद दिलाना चाहता हूं, ये 370 वापस जाते हैं, 35 वापस जाते हैं। जानते क्या जाते हैं? वाल्मीकि समाज, हिंदू समाज जो जम्मू के अंदर है, जिनको पिछले 70 साल से, जब से वो आए हुए वो लोग, उनकी बच्ची उनके बेटे पीएचडी करते थे, इनकी 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 कॉन्स्टिट्यूशन 370 इनको सफाई कर्मचारी की नौकरी देते थे। और मैं बार बार बताता हूं, उनकी जो सर्टिफिकेट होती है ना, डोमिसाइल सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, उसके अंदर जो पेशा लिखा होता था, अगर मैं वो शब्द अभी आपके चैनल पे यूज करूं, आपके ऊपर मुझे भी एससी एसटी के अंतर्गत केस हो जाएगा। दूसरी बात, जो वहां से पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर अधिकृत पाकिस्तान है, मकबूजा पाकिस्तान से जितने शरणार्थी आते हैं, 70 साल उन्होंने उनके साथ क्या किया? पाकिस्तान पंजाब से जो शरणार्थी हिंदू और सिख आए थे, उनके साथ क्या किया? कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदू का नरसंहार होता है। इनको तो गाजा पट्टी के लिए आंसू बहाते हैं, नसरुल्लाह के लिए आंसू बहाते हैं, ओसामा बिन लादेन के लिए जुमा फातिहा करते हैं श्रीनगर के अंदर। इनके इनके बगीचे के अंदर, बैकयार्ड के अंदर, इनके कश्मीर के मूल निवासी हिंदू का नरसंहार होता है। उनके सारे जो रेपिस्ट, मर्डर, मास मर्डर कश्मीर के अंदर खुला घूम रहे सर। कभी इनकी जुबान पे हमेशा ताला लगा रहता है उसके बारे में। और अहमद सुनिए, अयाज 13 जुलाई कश्मीर, सुनिए ललित जी, एक सेकंड रुक जाइए, अब वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। मोहम्मद 13 अयाज जुलाई, आपको, अहमद अयाज आपको जवाब देना चाहते हैं। 13 जुलाई हर साल जम्मू के डोगराओं को बेइज्जत करते थे ये लोग। हर साल 13 जुलाई को ठीक है ललित जी, रुकिए। अब मुझे शर्म अहमद आती है अयाज, रोहित शर्मा ये जी। बात करने दीजिए आराम से। हम इससे इनकार नहीं करेंगे, ये जो सियासतदान है वो सियासत खेलते रहते हैं, इसे हम नहीं इनकार कर सकते। जैसे राधिका जी ने अभी कहा कि इलेक्शन के दौरान उमर साहब ये बता रहे थे कि भाई 370 चाहिए, और इलेक्शन के बाद उन्होंने उसका यू टर्न कर दिया। या फारूक साहब ने ये कहा, ये कह रहे थे कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, और इलेक्शन के बाद ये कहा कि भाई नहीं, टेरर और टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। दीज आर ऑल पॉलिटिकल गिमिक्स। जैसे अमित शाह जी से भी एक बार पूछा था कि 15 लाख की बात कहाँ है, तो उन्हें कह रहे ये तो एक जुमला होता है। आई मीन दीज ऑल थिंग्स आर देयर, वी डोंट से। ये पॉलिटिकल पार्टीज करते रहते हैं, हम इसे इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज का जो मेन, जो प्राइम जो इशू था, ये बात कि महबूबा जी ने जो बात करी है, that you have to accept, that is true. What she said is कश्मीर की जो जहादी है, यासीन मलिक पाकिस्तानी है क्या? यासीन मलिक पाकिस्तानी है, बिट्टा कराटे पाकिस्तानी है, जो जिसने कल वहां पे जेड मोड़ के ऊपर हमला किया वो पाकिस्तानी है। सारे कश्मीर के हैं पाकिस्तानी, तो इनके आका है। जब कश्मीर के सारे शरीफ, जिसको ये सूफी कश्मीरियत का एक बहुत बड़ा दर्जा देते हैं, उसको उन्होंने मेजर, जो पाकिस्तान का पाकिस्तानी मेजर था ना, उसको बचाने के लिए उसको जलने दिया। बहुत शुक्रिया आप सभी में। आपको 370 चाहिए, आपको अलग से प्रधानमंत्री चाहिए, आपको अलग से मुल्क चाहिए, और आप अलगाववादी रास्ते पर हैं अभी। और यही इसीलिए महबूबा मुफ्ती कह रही हैं, सोच सुनिए ना, इसीलिए महबूबा मुफ्ती कह रही हैं क्योंकि उनको पता है कि जिस इलेक्शन कमीशन के अंडर उन्होंने जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ा है, जिस संविधान के तहत उन्होंने चुनाव लड़ा है, उसके खिलाफ वो खुलकर कैमरे पर नहीं बोल सकती हैं, लेकिन दर्द उनका छलक रहा है। राधिका केड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं। राधिका जी, क्या जहां साहब पहले बात तो कंप्लीट होने दीजिए। कैसे कंप्लीट होने दूं? आप कह रहे हैं हमारा प्रधानमंत्री छीन लिया, आप कह रहे हैं 370 छीन लिया, आपका क्या, हमारा ये आपका कैसे? कश्मीर सिर्फ आपका है क्या? ये कौन सा डिबेट का तरीका? कश्मीर सिर्फ आपका है? तैयार नहीं है हमारी सुहित जी, कश्मीर सिर्फ आपका है, ये पूरे हिंदुस्तान का है। कैसे हम अपनी जम्मू कश्मीर की आवाज को चलाएंगे? कश्मीर सिर्फ आपका है या पूरे हिंदुस्तान का है? जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है? कश्मीर सिर्फ आपका है या पूरे हिंदुस्तान का है? पूरे हिंदुस्तान का है। तो बात तो सुनिए जम्मू कश्मीर के लोगों की, आप बात सुनने को तैयार नहीं है। ललित जी जो कह रहे हैं सेल्फ रूल के बारे में, मुझे बताइए ललित जी, आपने कहां पे ये पढ़ा है कि ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेशन होगी? क्यों पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को बदनाम कर रहे हैं? आप जम्मू कश्मीर के बदनाम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को? क्यों क्यों? कौन आप सी कर रहे हैं? सेल्फ रूल कभी आपने पढ़ा है? आप कर रहे हैं ना, महबूबा मुफ्ती कर रही हैं। पढ़ा है कभी? किस तरह से आप महबूबा मुफ्ती कर रही है जब वो कह रही है कि दो मुल्कों के बीच में कश्मीर फंसा हुआ है। दो मुल्क मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और इस बीच में कश्मीर अलग मुल्क है क्या? आपको क्या पता है 5/10/2019 के बाद से कितनी
कश्मीरी पंडित कोई टारगेट किलिंग हुई है, इसके बारे में कभी सोचा आपने? कितने कश्मीरी पंडित माइग्रेट होकर जम्मू में आते राधिका खेड़ा जवाब दीजिए। हैं? आपने जी देखिए, आज देश की अखंडता और देश की एकता को चोट पहुंचाने वाला बयान महबूबा मुफ्ती मैडम की ओर से दिया गया है। अब वो कह रही है कि जम्मू कश्मीर दो मुल्कों के बीच में फंसा हुआ है। सच्चाई ये है कि जम्मू कश्मीर उनको अपना हिस्सा ही अपना ही नहीं मानता है, इसलिए नतीजे ये उनको रिजल्ट मिला कि इतनी बुरी हार उनकी जम्मू कश्मीर में हुई। अभी चुनाव में जो बड़ी बड़ी बातें करती थी कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर टूटना नहीं चाहता, जम्मू कश्मीर अपने यहाँ पे हिंसा नहीं चाहता, जम्मू कश्मीर शांति और अमन चाहता है, जम्मू कश्मीर तरक्की चाहता है, जम्मू कश्मीर चाहता है यहाँ पे एम्स हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, बच्चे स्कूल जाए। जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल से उस दौर से बाहर निकला है जहाँ पे रोज पत्थरबाजी होती थी, रोज स्कूल बच्चे नहीं जा सकते थे, और आज स्कूल बंद हो गए हैं। आज वहाँ पे पत्थरबाजी नहीं होती, आज वहाँ पे बच्चे स्कूल खुशी खुशी जा पा रहे हैं। आप लाल चौक पे आइसक्रीम खा सकते हैं, टूरिज्म हो रहा है, लोग आते हैं स्कीइंग करने, आप शाम को रात को प्रचार कर सकते हैं। क्या कभी सोचा था कि डोर टू डोर चुनाव का प्रचार होगा जम्मू कश्मीर में? लेकिन ठीक है, इस बार हुआ। लेकिन सोहित शर्मा जी का दर्द ये है कि उनका अलग से प्रधानमंत्री 370 का दर्जा सब कुछ छीन लिया गया है। देखिए, इनका जो दर्द है ना, इस महाशय का जो दर्द, एक तो आप बीच में चिल्लाइए मत, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, इनको चुप कराइए, ये बीच में चिल्लाए ना। और इनको इतना दर्द हो रहा है तो ये जाए पाकिस्तान, इनके लिए कोई जगह नहीं है हिंदुस्तान में, जो यहाँ पे दूसरा प्रधानमंत्री मांग रहे हैं और दूसरा सब कुछ मांग रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात बोल रही हूँ, इनको अगर ये सब चाहिए तो ये पाकिस्तान चले जाए। हिंदुस्तान एक है, एक प्रधानमंत्री और एक ही झंडा, एक ही तिरंगा, और हम सब एक है। आपको दो चाहिए तो जाओ पाकिस्तान, आपके लिए कोई जगह नहीं है हमारे देश में। इनको चुप करा दीजिए, मैं इनके बीच में नहीं बोलूंगी। सोहित एक ही करके बोलिए, राधिका को कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा, काउंटर करना चाहते हैं तो। राधिका प्लीज कंटिन्यू। मैं बहुत जिम्मेदारी से आज आपके चैनल पे ये बात कह रही हूँ, अगर इस महाशय को दो झंडे चाहिए, इस महाशय को जम्मू कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री चाहिए, तो ये पाकिस्तान जा सकते हैं। और मैं इनको बहुत जिम्मेदारी से बोल रही हूँ, महबूबा मुफ्ती जी की पुश्ते आ जाए, देखिए फिर बीच में बोलेंगे। मुझे लगता है ऐसे अराजक तत्वों को और ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। मैं चाहता नहीं हूँ कि आपका ऑडियो डाउन करूं, लेकिन बीच में आप बोलेंगे तो डाउन करना पड़ेगा। एक बार राधिका को बोलने दीजिए, वो 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर रही है, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। आपको भी दूंगा 30 सेकंड में। राधिका, मेरी ऐसे ही गुहार है एनबीटी को कि ऐसे एंटी नेशनलिस्ट और एंटी भारत तत्वों को जगह ही नहीं, मीडिया स्पेस ही नहीं देनी चाहिए, जो एक अलग प्रधानमंत्री की डिमांड कर रहे हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कर रही हूँ, मुफ्ती मैडम की आगे जितनी भी पुश्ते आ जाए, कोई भी आ जाए, 370 दोबारा नहीं आएगा। ये देश की अखंडता एक रहेगी। आप जैसे लोग जितनी कोशिश कर ले, जाए पाकिस्तान, हमारे देश में आपकी जरूरत नहीं है। जो प्रधानमंत्री अलग मांगे वो पाकिस्तान जाए, मानिए उनको अपना प्रधानमंत्री। यहाँ से चलिए, आपके लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दीजिए। सोहेल, जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दीजिए, अगले मेहमान के पास जाऊंगा। 30 सेकंड जो हमारा 30 सेकंड में जवाब दीजिए। के बीच में बोलती रहूंगी क्योंकि ये एक बार तो झूठ बोलोगे तो हम भी नहीं बख्शेंगे आपको। क्या झूठ है बताइए ना सोहेल, अब बताइए। 1 सेकंड राधिका, अब उनको एक बार 30 सेकंड बोलने दीजिए। सोहेल शर्मा 30 सेकंड में दे रहा हूं, उसके बाद मत कहिएगा कि मुझे वक्त नहीं दिया। 30 सेकंड में बोलिए क्या कहना है। देखो, बात ऐसी है, मैं सभी पैनल से एक बात कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं, देखो, ना ही हमें कोई प्राइम मिनिस्टर चाहिए, ना ही हमें कोई परमानेंट सिस्टम चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा स्पेशल स्टेटस था, जिसमें हमारा एक स्टेट सब्जेक्ट था, जैसे हिमाचल को है, जैसे नॉर्थ ईस्ट को है, जैसे हमारा लैंड से व्यक्ता हम है, क्यों चाहिए भाई? 370 क्यों चाहिए? बीजेपी के प्रवक्ता है, जम्मू कश्मीर को मुफ्ती मैडम की पार्टी ही नहीं चाहिए। आप क्या चाहेंगे? जम्मू कश्मीर की जनता को महबूबा मुफ्ती नहीं चाहिए, तो उन्होंने चुनाव के नतीजों में कह दिया। चलिए जाइए पाकिस्तान। लोगों ने तो बदनाम करके रख दिया जम्मू कश्मीर को। आप लोगों ने कहां लेके जा रहे जम्मू कश्मीर को? ठीक है, मोहम्मद अयाज। अरे